नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 7 को पूरा विस्तार के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 7 क्या है? इसे जानने से पहले अनुच्छेद 6 और 7 में बहुत ही कन्फ्यूजन होने की दिखाई देता है। कन्फ्यूजन हो सकता है 6 और 7 में, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। नहीं तो कभी-कभी लगता है कि दोनों सेम ही हैं, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7। लेकिन दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 7 बात करता है कि जो व्यक्ति भारत में तो रह रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हमसे कहीं बेहतर पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान में चले जाते हैं। वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर कुछ समय उन्होंने बिताया, साल भर, 6 महीना, 2 साल समय वहाँ पर बिताया। लेकिन बाद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम तो गलत जगह आ गए। हमें जितना कुछ सोच कर आए थे उतना तो हमें पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा है। और वो फिर पुनः भारत चले आए। तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी। यही दोनों में अंतर है। एक बात फिर बताते हैं। अनुच्छेद 6 बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 7 बताता है कि जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में रहते थे वो पहले, और वह पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में कुछ समय रहने के बाद वह पुनः भारत चले आए, तो उन्हें नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। समझते हैं इसको विस्तार पूर्वक। सरल व्याख्या अगर देखते हैं हम, अगर अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी गई। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अगर अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो आप 6 समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। अनुच्छेद 7 उनके लिए है जो भारत में तो पहले थे, लेकिन वह पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए और उनको बाद में महसूस हुआ कि नहीं, हम तो गलत जगह आ गए। जितना हमने सपना सजाया था उतना तो हमें मिला नहीं। तो वो क्या किए कि हमें पुनः भारत का रुख किए, वो भारत में आए और वह नागरिकता के लिए भारत सरकार से अनुमति लेंगे तो वह भारत के नागरिक वह बन जाएंगे। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इसे हम लोग और विस्तार से देखते हैं। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, 1 मार्च 1947 को
के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर वह पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। जब आप भारत छोड़ ही दिए और पाकिस्तान चले गए तो भारत के नागरिक आप तो नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही समाप्त हो गए आप। अगली बात देखते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति बाद में भारत आ गया, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया था लेकिन ऐसा हुआ कि वह पुनः भारत में आ गया, वो मन नहीं लगा होगा वहाँ पर, और वह पुनः भारत आया, और जब वह भारत आया तो भारत सरकार से अनुमति मांगी, पंजीकरण करवाया, और वह भारत का नागरिक वह अगर बनना चाहे तो वह बन सकता है। आगे देखते हैं, तो हम लोग देखे थे, यदि ऐसा व्यक्ति बाद में भारत आ गया और उसने भारत सरकार से नागरिकता के लिए अनुमति ली, जब अनुमति ले लिए तो वह नागरिक बन सकता है। जब भारत सरकार से अनुमति आप मांग लिए तो आप भारत के नागरिक क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं आप। इतना समझ गए होंगे आप। अगली बात आती है, ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं आप। पहला देखते हैं, समीर पाकिस्तान चले गए थे 1947 में। एक व्यक्ति का नाम है समीर, जो पाकिस्तान चले गए थे 1947 में। आगे क्या 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 हुआ, बाद में 1949 में भारत लौट आए। समीर जो व्यक्ति हैं वह 1947 में पाकिस्तान चले गए, लेकिन 1949 में उनको लगा कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें पाकिस्तान से बेहतर भारत है। 1949 में वह भारत चले आए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1949 में भारत लौट आए, लेकिन उन्होंने सरकार से नागरिकता की अनुमति नहीं ली। 1949 में वो तो भारत चले आए, लेकिन भारत सरकार से नागरिकता की अनुमति नहीं लिए। जब अनुमति नहीं लिए तो वह भारत के नागरिक क्या हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार से अनुमति लेंगे तब तो बनेंगे आप। और यह समीर जी हैं कि अनुमति ले ही नहीं रहे हैं, तो वे नागरिक नहीं माने जाएंगे। इतना समझ गए होंगे आप। दूसरी बात आती है, एक रमेश जी हैं, कोई व्यक्ति का नाम है रमेश, पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वापस आकर सरकार से नागरिकता की अनुमति ली, वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, जो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। रमेश जी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पुनः वह लौटकर भारत आ गए, और जब वह भारत आए तो भारत सरकार से अनुमति लिए, पंजीकरण करवाए, और जब सरकार ने अनुमति दे दिया तो अब वह क्या हुए, भारत के नागरिक वह बन सकते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। अगली बात आती है, लाखों लोगों का इधर उधर आना जाना हुआ। जब देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे। जो भी ट्रेनें जा रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से भारत के लिए, उसमें मार काट बहुत जोरों से चल रहा था। बहुत सारी लाशें पाकिस्तान से भारत की तरफ आती थीं, और वैसा ही स्थिति भारत से भी कई कई जगहों पर दिखाई दिया।
देखकर दिल दहल जाने वाली घटनाएं सामने आती थी। अगली बात है, बहुत लोग बिना दस्तावेज के आए थे। बात सही भी है, सबके पास तो दस्तावेज नहीं होते हैं। अब पाकिस्तान से भारत की तरफ आना है, कुछ लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना है, इतनी लंबी दूरी है, लोग खुद को संभालेंगे कि दस्तावेज को संभालेंगे, सबसे बड़ी समस्या यह है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग आए थे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, कोई कागज नहीं था। अगली बात आती है, 1 मार्च 1947 वह समय था जब दंगे शुरू हो गए थे। 1 मार्च 1947 के आसपास दंगे कहीं ना कहीं छिटपुट जगहों पर शुरू हो गए थे। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को लोग क्षति पहुंचा रहे थे। और बड़े पैमाने पर लोगों का माइग्रेशन शुरू हुआ और एक जगह से लोग दूसरे जगह बहुत ही अधिक मात्रा में लोग गए। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान से लगभग 80 लाख लोग भारत आए थे। तो उसी मात्रा में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि भारत से पाकिस्तान गए होंगे। तो बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का क्या क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हुआ, माइग्रेशन हुआ। तो आप इतना समझ गए होंगे।